मतलब कौन सी सरकार है जो अपना राजनीतिक विरोध, अपना बदला छात्रों पे निकालती है? कंसिस्टेंट अटैक 2014 से चल रहे हैं। कैसी सरकार है जो अपने छात्रों के खिलाफ लड़ रही है, अपने नौजवानों के खिलाफ लड़ रही है, एक ऐसे दौर में जब शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे इतना बड़ा हमला है, इतना कटौतियां करी जा रही है। उस वक्त में जब छात्र, नौजवान इस पे सवाल उठाते हैं तो आप उन पे पूरा का पूरा स्टेट मशीनरी लगा देते हैं। मतलब कौन सी सरकार है जो अपना राजनीतिक विरोध, अपना बदला छात्रों पे निकालती है? मुझे बहुत दुख होता है ये देख के कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से, मतलब हमारा कैपिटल है, देश का कैपिटल है, वहां की पुलिस है, एक प्रीमियर पुलिस एजेंसी है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी को खुद इतना डैमेज कर रही है सिर्फ और सिर्फ अपने जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए। 9 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें 5 महिलाएं हैं जो कॉन्स्पिरेसी केस में जिनको गिरफ्तारी बताई जा रही है। इन लोगों ने कभी भी अपने एक्टिविज्म के लाइफ में, पब्लिक लाइफ में कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया। और तमाम लोग जो जुड़े हैं, बाकी पैनलिस्ट और मीडिया कर्मी, उनका स्वागत करना चाहता हूँ। देखिए, बालाजी ने एक बात बोली थी कि ये सरकार की क्या प्रायोरिटी है जब इस किस्म की महामारी है और इस किस्म का आर्थिक संकट है। उस दौर में ये सरकार अगर लोगों को गिरफ्तार कर रही है तो क्या प्रायोरिटी है दिखता है। प्रायोरिटी तो दूर की बात, सरकार ने बहुत कुछ चीजें करने का ये बहुत अच्छा अवसर देखा है। ये अवसर देखा है बिकॉज विरोध होना मुमकिन नहीं है। और सिर्फ ये गिरफ्तारियां नहीं, आप देखिए जो जैसे जैसे कदम उठाए हैं जो नॉर्मल दिनों में मुमकिन नहीं थे, चाहे वो श्रम कानूनों को बदलना हो, चाहे वो बहुत सारे संस्थाओं का निजीकरण करना हो, एयरपोर्ट्स को बेच देना हो, या फिर ये गिरफ्तारियां हो। सरकार जानती है कि इस समय उनका विरोध नहीं होगा और जो चीज एक नॉर्मल टाइम में मुमकिन नहीं है, उस चीज को मुमकिन बनाने के लिए उसने इस लॉकडाउन का समय चुना है। लॉकडाउन किया गया था कर्व को फ्लैटन करने के लिए, कोरोना के कर्व को फ्लैटन करने के लिए, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं विरोध को फ्लैटन करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कई सवाल है दिल्ली पुलिस से, दिल्ली पुलिस के रवैये को देख के, और मुझे बहुत दुख होता है ये देख के कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से, मतलब हमारा कैपिटल है, देश का कैपिटल है, वहां की पुलिस है, एक प्रीमियर पुलिस एजेंसी है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी को खुद इतना डैमेज कर रही है सिर्फ और सिर्फ अपने जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए। दिल्ली पुलिस से सिंपल सा सवाल है, क्या वजह है और कौन सा वो पॉलिटिकल प्रेशर है? दिल्ली पुलिस साफ साफ शब्दों में बताए। गिरफ्तारी तो दूर की बात, इंटेरोगेशन तो दूर की बात, आज तक अनुराग ठाकुर जिन्होंने बोला गोली मारो सालों को, और उसके 2 दिन बाद जाके जामिया के सामने किसी ने गोली भी चला दी, एक स्टूडेंट की गोली भी लग गई। क्या पॉलिटिकल प्रेशर है? कौन लोग प्रेशर डाल रहे हैं दिल्ली पुलिस पे कि उन पे आज तक एफआईआर भी नहीं हुई? क्या पॉलिटिकल प्रेशर है? दिल्ली पुलिस जवाब दे कपिल मिश्रा पे आज तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। जब एफआईआर दर्ज करने की बात हुई, कोर्ट ने पूछा कि आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस को उस समय बयान था कि उन पे एफआईआर दर्ज करने से माहौल बिगड़ सकता है। मतलब आज तक इतने दिन हो गए, आज तक क्या वो माहौल बिगड़ने की स्थिति आज तक कंटिन्यू कर रही है, लेकिन आज तक, इसीलिए आज तक उन पर गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर दिल्ली पुलिस चाहती है कि हम उन पर भरोसा करें कि वो एक फेयर, क्रेडिबल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, तो दिल्ली पुलिस ये बयान दे, ये बताए कि कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर है जो रोक रही है कि कोमल शर्मा और उसके जितने और लोग जो और गुंडे घुसे थे, और जब जेएनयू में घुसे थे, दिन दहाड़े घुसे थे, सबके सामने घुसे थे, दिल्ली पुलिस वहां मौजूद थी जेएनयू गेट के बाहर, उस दिन तो रोकने का काम दिल्ली पुलिस ने नहीं किया। लेकिन उसके बाद जब उनकी पुष्टि भी हो गई है कौन लोग हैं, और ये पुष्टि दिल्ली पुलिस ने नहीं करी बल्कि मीडिया के कुछ मीडिया कर्मियों ने करी कि ये कोमल शर्मा है, ये यहाँ पढ़ती हैं, आज तक उनका इंटरोगेशन क्यों नहीं हुआ? आज तक उन पर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? आज तक उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? अगर इन सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस नहीं देगी तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन का भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, खास तौर से ये इन्वेस्टिगेशन जो एंटी सीए प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कर रहा है और जिन लोगों को गिरफ्तार कर रहा है। ऐसा लगता है कि 2 तरीके हैं इन्वेस्टिगेशन करने के। एक तरीका है कि आप तथ्यों के आधार पे, एविडेंस के आधार पे, विटनेसेस के आधार पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बाद एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। ये एक तरीका इन्वेस्टिगेशन करने का है जो फेयर तरीका है। और दूसरा तरीका है जो दिल्ली पुलिस का तरीका है कि आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है, कहीं से स्क्रिप्ट मिलती है, कहां से मिलती है वो बालाजी ने उसकी तरफ इशारा कर दिया था, और उस स्क्रिप्ट को सही साबित करने के लिए फिर आप कुछ किरदार तलाशते हैं, कुछ कैरेक्टर्स तलाशते हैं कि उन लोगों को कोई ना कोई रोल पकड़ाया जाएगा। और अगर आप इस पूरे केस को देखेंगे तो वही काम किया जा रहा है। पोस्ट फैक्टो, रेट्रोस्पेक्टिवली, कोई इंसान जिसको ऑलरेडी किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया है, जैसे खालिद सैफी या इशरत जहां हो, ऑलरेडी वो 20 दिन गिरफ्तारी में रह चुके हैं, जिस दिन वो बेल मूव करते हैं उसी दिन स्पेशल सेल आके उनको दूसरे केस में गिरफ्तार करके और उन पर नई धाराएं लगा देती हैं। आसिफ इकबाल को या किसी और, सफूरा जरगर को
दूसरे एफआईआर में उनको अरेस्ट किया जाता है, जब उनको बेल मिलने वाली होती है, जो फिर से देवांगना और नताशा का रिपीट हुआ, उनके ऊपर फ्रेश चार्जेस लगा दिए जाते हैं। ये तमाम लोग जो अरेस्ट हुए हैं, कुछ को मैं निजी तौर पर जानता हूं, कुछ को मैं निजी तौर पर नहीं जानता, एक्टिविस्ट बतौर पिछले 10-12 सालों में इन लोगों के साथ यूनिवर्सिटी में काम करने का मौका मिला है उनमें से कुछ लोगों को। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सिर्फ पिछले 3 महीने या 4 महीने एंटी-सीए प्रोटेस्ट के दौरान नहीं, बल्कि पूरे एक्टिविस्ट लाइफ में इन तमाम लोग, जो 8-9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 9 लोग गिरफ्तार हुए जिनमें 5 महिला हैं जो कॉन्स्पिरेसी केस में जिनको गिरफ्तारी बताई जा रही है, इन लोगों ने कभी भी अपने एक्टिविज्म की लाइफ में, पब्लिक लाइफ में कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया, कभी भी दे हैव नेवर एडवोकेटेड वायलेंस। यस दे आर स्टूडेंट्स, यस दे आर एक्टिविस्ट, यस दे हैव कम आउट इन प्रोटेस्ट, यस दे हैव लेड मूवमेंट्स, यस दे हैव कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स, बट दैट कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट, जो सड़कों पे निकल कर आए वो संविधान के दायरे में निकल कर आए आंदोलन करने के लिए, चाहे वो जेंडर जस्टिस के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो। और अगर आप पिछले कुछ महीनों में देखेंगे, पिछले पिछले अक्टूबर से देखेंगे, तो एक के बाद एक दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स को ब्रूटलाइज किया है। ये सीए प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुआ, उससे पहले से ही शुरू हो गया था। जब जेएनयू के छात्र फी हाइक के खिलाफ आंदोलन में निकले थे सड़कों के ऊपर, तो याद होगा किस बर्बरता से पुलिस ने मारा था एक विजुअली चैलेंज स्टूडेंट शशि भूषण, उसने बताया कि मैं देख नहीं सकता, उसके बावजूद वहां की स्ट्रीट लाइट बंद करके उसको मारा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों को आज बताया जा रहा है कि वो लोगों ने हिंसा के साजिश में शामिल हैं। Jamia students are not perpetrators of violence. Jamia students are victims of violence. The violence that we saw on the night of 15th of December. But there has been no action on that. And after that, this is an extension of the same. To criminalize protest, मतलब एक तीर से दो निशाने किए जा रहे हैं। एक तरफ जो लोग विरोध की आवाजें हैं उनको बंद किया जा रहा है, दूसरी तरफ विरोध को एक साजिश का रूप देके कि आने वाले दिनों में कोई भी विरोध ना हो, हर विरोध को किसी साजिश का रूप देके, चाहे वो पहले केसेस में हो जो बाकी वक्ताओं ने बोला या इस केस में हो, ये चीज ये नैरेटिव वो बार बार रिपीट करेंगे और इसका विरोध करना बहुत जरूरी है। यूनिवर्सिटीज पे, चाहे वो जेएनयू हो, उसके बाद जेएनयू से पहले एचसीयू हो, एक कंसिस्टेंट अटैक 2014 से चल रहा है। कैसी सरकार है जो अपने छात्रों के खिलाफ लड़ रही है, अपने नौजवानों के खिलाफ लड़ रही है, एक ऐसे दौर में जब शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे इतना बड़ा हमला है, इतना कटौतियां करी जा रही है, उस वक्त में जब छात्र, नौजवान इस पे सवाल उठाते हैं, तो आप उन पे पूरा का पूरा स्टेट मशीनरी लगा देते हैं। मतलब कौन सी सरकार है जो अपना राजनीतिक विरोध, अपना बदला छात्रों पे निकालती है? अगर आपको राजनीति करनी है, अगर आपको कोरोना के दौर पे भी राजनीति करनी है, तो आपके जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है आप उससे राजनीति कीजिए। लेकिन अगर आप छात्रों को राजनीति का अपने राजनीति का बदला लेने के लिए आप विक्टिम्स बनाएंगे, तो दैट स्पीक्स volumes about what this government is up to. Just to, I don't want to, I mean, all the points have been made and I don't want to stretch it long. One last point I would want to make. मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, और ये भी भरोसा है कि पुलिस भी इस बात को जानती है कि ये सारे केसेस बेबुनियाद हैं। These cases will not stand the test of scrutiny, will not stand scrutiny in court. जो नताशा और देवांगना का जो बेल पिटीशन था, जो मीडिया में रिपोर्ट आया, उस बेल पिटीशन को जब बेल मिला तो उस समय भी कोर्ट ने ये बात बोली कि इन लोगों ने सिर्फ विरोध किया, इन लोगों ने कोई हिंसा नहीं करी, उनको बेल मिल गया। आने वाले दिनों में सब लोग छूटेंगे, सब लोग बेगुनाह साबित होंगे, ये बात पुलिस भी जानती है। लेकिन यूएपीए जैसा कानून इस्तेमाल करके जब तक वो होगा, जब तक वो बेगुनाह साबित होंगे, जब तक वो बेल में छूटेंगे, बहुत समय वो ऑलरेडी जेल में गुजार चुके होंगे। कई कई महीने तक उनको चार्जशीट भी पेश नहीं करनी है, बेल बहुत डिफिकल्ट है इस दौरान। और ये प्रोसेस जो है कि एक साल, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, यही प्रोसेस उनकी सजा बनेगी। आपने कुछ नहीं किया, आप इवेंचुअली आप निर्दोष भी साबित हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इतना ज्यादा समय अगर आप जेल के पीछे बिताएंगे बिना बेल के, यही सजा होगी। और यही संदेश सरकार छात्रों को, नौजवानों को देश भर में देना चाहती है कि अगर हमारा विरोध करोगे तो उसकी सजा ये है। जितना मैं जानता हूं संविधान के बारे में, सरकार का विरोध करना, सरकार की नीतियों का विरोध करना हमारा जुर्म तो दूर की बात, हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये हमने किया है। अगर हमको लगता है कोई जन विरोधी नीति है तो हमने उसका विरोध किया, आगे भी करेंगे, संविधान के दायरे में करेंगे, हिंसा का कभी समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन सरकार एक संदेश दे रही है कि हमारे विरोध का नतीजा ये है, और ये संदेश से हमारे लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। मैं मीडिया के कर्मियों से एक अपील करके अपनी बात को खत्म करूंगा। ये कोर्ट में साबित नहीं होंगे। ये अवसर सरकार ने लॉकडाउन को इसलिए ही देखा है, विरोध तो दूर की बात, इसमें मीडिया पे भी चर्चा नहीं होगी, मीडिया का भी ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा। अगर मीडिया इन केसेस को देखे, इन केसेस को एग्जामिन करे, पुलिस के केसेस को एग्जामिन करे, मीडिया से मैं अपील करना चाहता हूं,
आप सिर्फ पुलिस के वर्जन को ना चलाएं। आप पुलिस से सवाल पूछिए, उन सारी चीजों को, इस बात पे सवाल पूछिए कि जब 6 मार्च को एक एफआईआर होती है, वो एफआईआर में सारे बेलेबल सेक्शंस हैं, उसके कुछ दिनों बाद उसमें नए सेक्शन जोड़ दिए जाते हैं, उसमें कुछ और दिनों बाद उसमें यूएपीए जोड़ दिया जाता है, जब किसी को बेल मिलने वाली होती है उसको किसी और एफआईआर में वो इम्प्लीकेट कर दिया जाता है। इन सब सवालों को जब आप जोड़ेंगे, when you join 2+2, you will see what Jignesh pointed at, that this is not an investigation of a conspiracy, this is itself is a conspiracy. The Delhi police is doing at the behest of its political masters. It seems that the Delhi police has two sets of rules. One set of rule for the supporters and those aligned with the ruling party, where they can get away after doing everything. Komal Sharma can get away after assaulting students and teachers of Jawaharlal Nehru University. Anurag Thakur and Kapil Mishra and other BJP leaders can get away with making the most provocative speeches where they openly incite violence in the presence of Delhi police, and not even an FIR is filed against them. And there is another set of rule for those who oppose the government, and they will be punished simply for the fact that they oppose the government, even if they have committed no crime. This is very alarming, and we all should be bothered about this. I sincerely appeal to the media. This is being exploited. The fact that we do not have enough focus on this story right now. If there is enough scrutiny of this case, this entire case that the Delhi police is trying to build, this entire cock and bull story that Delhi police is trying to build, this will collapse like a pack of cards. Thank you very much.